रूस के वन स्टेपी पर हिमयुग की वास्तुकला का पता चला है। कम से कम 60 ऊनी मैमथ की हड्डियों से बनी एक विशाल गोलाकार संरचना। लेकिन 25,000 साल पहले जीवन की कठोर वास्तविकताओं को झेलने वाले शिकारी संग्राहकों ने 40 फुट व्यास वाली इमारत क्यों बनाई? यह एक दिलचस्प सवाल है। एक्सेटर विश्वविद्यालय, यूके के पुरातत्वविद अलेक्जेंडर प्रायर कहते हैं, स्पष्ट रूप से इस संरचना को बनाने में बहुत समय और प्रयास लगा था, इसलिए यह किसी कारण से इसे बनाने वाले लोगों के लिए स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण था। वे इस सप्ताह एंटिक्विटी पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन के प्रमुख लेखक हैं, जिसमें कोस्टेंकी में खोज का वर्णन किया गया है, एक ऐसा स्थान जहां डॉन नदी के आसपास कई महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल स्थित हैं। प्राचीन बिल्डरों ने कुछ सुराग छोड़े हैं। संरचना के भीतर कभी आग जलाई जाती थी और सब्जियों सहित खाद्य अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। हड्डियों के घेरे के ठीक बाहर विशालकाय हड्डियों वाले कई गड्ढे हैं और शायद खाद्य भंडारण का सुझाव देते हैं। प्रायर ने कहा, जाहिर है कि विशालकाय जानवर से आपको बहुत सारा मांस मिलता है, इसलिए यह विचार की साइट पर खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य भंडारण गतिविधियां चल रही थी। कुछ ऐसा है जिसकी हम और अधिक जांच करना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए संरचना की भव्यता व्यावहारिक महत्व से कहीं ज्यादा है। प्रायर ने कहा, लोगों ने इसके संभावित अनुष्ठान तत्व के बारे में भी बहुत कुछ अनुमान लगाया है और यह कहना वाकई मुश्किल है कि वह क्या हो सकता है। अनुष्ठान सभी तरह से मानव जीवन में अंतर्निहित है। यह तथ्य कि उन्होंने अपने अनुष्ठान और अपनी जीविका गतिविधियों दोनों के हिस्से के रूप में इस प्रकार की संरचना तैयार की होगी, बहुत उचित है। पुरातत्वविदों को मैम्थहड्डी की इमारतें अच्छी तरह से पता है। इसी तरह की संरचनाएं पूरे पूर्वी यूरोप में पाई गई हैं, हालांकि बहुत छोटे पैमाने पर, कुछ मीटर व्यास की। 1950 और 60 के दशक के दौरान कोस्टेंकी में पाए गए अन्य स्थानों सहित ये स्थल 22,000 साल पुराने हैं। शोधकर्ताओं ने आम तौर पर उन्हें आवास या मैमथ हाउस माना है, जो उनके निर्माताओं को पिछले हिमयुग के सबसे निचले स्तर के पास के ठंडे तापमान से निपटने में मदद करते थे। नई संरचना पहली बार 2014 में कोस्टेंकी में खोजी गई, 3,000 साल पुरानी है। चारकोल में पेड़ के छल्ले की चौड़ाई संकीर्ण है, जिससे पता चलता है कि पेड़ों को शायद उस परिदृश्य में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पिछले अध्ययनों से पता चला है कि हिमयुग के शुष्क मैदानों पर भी कोस्टेंकी के नजदीक नदियों के किनारे फैले जंगलों में शंकुधारी पेड़ टिके रहे होंगे, जो जीवित रहने की चाह रखने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण था। 60 से ज्यादा विशालकाय जानवरों की हड्डियों का यह आश्चर्यजनक संग्रह यह सवाल उठाता है, वे सभी कहां से आए? वैज्ञानिकों को यकीन नहीं है कि जानवरों का शिकार किया गया था, सामूहिक मौतों वाली जगहों से उन्हें इकट्ठा किया गया था, या दोनों का कोई संयोजन था। पेन स्टेट के पैट शिपमैन कहते हैं, इस जगह की स्थलाकृति में कुछ ऐसा जरूर होगा जो इसे एक ऐसी जगह बनाता है जहां बार बार विशालकाय जानवरों के झुंड आते रहते हैं और उन्हें मारा जा सकता है या नदी पार करते समय स्वाभाविक रूप से मारा जाएगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ये लोग एक बार में 60 विशालकाय जानवरों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि प्रोबोसिडियन स्तनधारियों का वह क्रम जिसमें विशालकाय जानवर और जीवित हाथी दोनों शामिल हैं, बहुत होशियार होते हैं, और अगर उनके झुंड के सदस्यों को मारा जा रहा है तो वे आधुनिक स्वचालित हथियारों से भी उन्हें पहचान लेते हैं। विशालकाय जानवरों की हड्डियों के आगे के अध्ययन से उनके स्रोत के बारे में और सुराग मिलेंगे। कुछ हड्डियों को उसी क्रम और स्थिति में व्यवस्थित किया गया था जिस तरह वे कंकाल में थी। बॉश ने कहा, इसका मतलब है कि हड्डियों को शरीर के अंग के रूप में साइट पर लाया गया था, जिसमें कुछ नरम ऊतक, त्वचा, मांसपेशी और टेंडन अभी भी जुड़े हुए थे। इसलिए
उन्हें मांसाहारी जानवरों द्वारा हड्डियों को खाने और साफ करने का मौका मिलने से पहले ही ले जाया गया होगा। इसका मतलब है कि बिल्डरों को मैमथ के अवशेषों तक पहले ही पहुंच मिल गई थी। शिपमैन आगे कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हड्डियों को संसाधित किया गया है या ले जाया गया है, या क्या हम भविष्य में उपयोग के लिए पूरे कंकाल या शवों को देख रहे हैं। मृत मैमथ को ले जाना आसान नहीं हो सकता है, भले ही उसका मांस काफी हद तक खत्म हो गया हो।